अगर आपके पास नॉर्मल साइकिल है तो आप भी कर सकते हैं 5 MTB स्टंट। आपको पता नहीं है एक स्टंट की कीमत क्या होती है। एक स्टंट की ये कीमत होती है कि एक स्टंट कहीं भी मार दो, लड़की को इम्प्रेस कर लो। क्या? ये क्या बकरा? तो पहला हमारा स्टंट होगा व्हीली। हम लोग आपको व्हीली सिखाने वाले हैं पूरा स्टेप बाय स्टेप। पहले व्हीली करके दिखाते हैं। पहला स्टेप, आपके पास हेलमेट होना चाहिए, ग्लव्स होना चाहिए, शूज होना चाहिए जिससे आपको क्रैश होने पर लगे ना। 5 MTB स्टंट। पहला होगा हमारा व्हीली, जो कि हम आपको प्रॉपर व्हीली बहुत ही इजी तरीके से सिखाएंगे कि कैसे मारना कैसे नहीं मारना, जीरो से बिगनर लेवल तक। दूसरा हमारा होगा स्टॉपी। तीसरा होगा रोलिंग स्टॉपी, कैसे मारना कैसे नहीं मारना। और चौथा होगा हमारा पैक व्हीली होगा। पैक व्हीली तो बहुत ही आसान है, बस एक क्लिक, मतलब कि बस आपको 1 घंटा मेहनत करनी है बस। तो चलिए इस वीडियो में आपको सिखाते हैं। और 2 स्टंट हैं आप। और चौथा हमारा होगा मनी हब। और पांचवा होगा हमारा सर्फिंग। चलो चलते हैं, इजी तरीके से सीखते हैं। पहला हम सीखते हैं व्हीली। पहला नंबर आपका सीट ऊपर होना चाहिए। दूसरा नंबर ब्रेकिंग। अगर आपके पास हाइड्रोलिक ब्रेक है तो एक हाथ से 1 उंगली से मारिए ब्रेक। अगर आपके पास मैकेनिकल ब्रेक है, कोई भी ब्रेक है, तो 2-3 उंगली से मारिए, देखिए आपके पीछे ना हो पाए। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। और आपका पैडल जो है ये ऐसा होना चाहिए। तो चल। और तीसरा नंबर आपका गियर बिल्कुल ऊपर होना चाहिए, यहाँ पास ये, अगर मतलब बिल्कुल ऊपर चढ़ा लीजिए। देखिए राइट लेग बिल्कुल स्टेज होनी चाहिए। और चौथा स्टेप है कि आपको सॉकर से झटके से उठाना है। पहली बार ब्रेकिंग का यूज़ ज़रूर करें और दूसरी बार भी सॉकर से उठाएं, क्योंकि आपको सॉकर से उठाने से बहुत ही आसानी होगी। धीरे धीरे सब बनने लगेगा आपसे। बस थोड़ा सा पहले दिन आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी, दूसरे दिन आपको कुछ नहीं प्रॉब्लम होगी। हल्का झटके से उठाओ और शुरू हो जाओ। इस वीडियो में ध्यान से देखो, मैंने सॉकर से साइकिल को उठाया है। साइकिल का अगला पैर उठने के बाद हल्का हल्का बैलेंसिंग करो, उसके बाद फ्री हो जाओ। जब आपको प्रॉपर व्हीली आने लगे तो सीट को नीचे कर लें, क्योंकि सीट नीचे करने से परफेक्ट व्हीली लगती है। हर स्टंट कर सकते हो सीट नीचे करके। दूसरा नंबर हमारा होगा स्टॉपी। चलो देखते हैं स्टॉपी कैसे मारते हैं। पहले आपको स्टॉपी आना चाहिए, फिर आके रोलिंग स्टॉपी। पहले स्टॉपी करते हैं। स्टॉपी करते हुए आपको ध्यान रखना चाहिए, आपका जो सीट है ना ये बिल्कुल नीचे होना चाहिए, क्योंकि अगर नीचे नहीं होगा तो आपको ऊपर से गिर सकते हैं। और दूसरी बात, आपकी मैकेनिकल ब्रेक नहीं होना चाहिए। और मैकेनिकल ब्रेक से स्टॉपी लगेगी, रोलिंग स्टॉपी हाइड्रोलिक ब्रेक से लगेगी। तो चलते हैं, फिर स्टॉपी करते हैं। एंड फर्स्ट टाइम स्टॉपी करते हुए ध्यान दें, पहले हल्का से स्टॉपी लेना है, फिर उसके बाद हल्का से लेना है, क्योंकि अगर हल्का हल्का आप करोगे तभी आपकी प्रैक्टिस होगी। और एक दिन में कुछ नहीं होता, इसके लिए बहुत ही प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको स्टॉपी। और रोलिंग स्टॉपी के लिए काफ़ी दिन आपको लग सकते हैं। और एक बात हमेशा ध्यान रखो कि पहले स्टॉपी सीखो, फिर उसके बाद रोलिंग स्टॉपी सीखो। देखो पहले स्पीड में जाओ। रोलिंग स्टॉपी के लिए हल्का हल्का ब्रेक छोड़ने की ज़रूरत होती है, ये चेक करो। देखो पहले रोलिंग स्टॉपी मारते टाइम एक चीज़ का हमेशा याद रखें कि आपके पास हेलमेट ज़रूर हो। थोड़ा सा स्पीड में ले स्टॉपी, फिर उसके बाद उठा दें। और स्टॉपी टाइम थोड़ा सा स्पीड मिले तो उसके बाद झटके से पैर के साथ उठाएं। ये देखो गाइज, एक दिन में किसी से कोई से कुछ चीज़ नहीं बनेगी। इसके लिए टाइम लगता है। आपको कम से कम 1 हफ्ते देना पड़ेगा स्टॉपी के लिए। एंड लगभग 15 दिन में रोलिंग स्टॉपी हो जाएगी, क्योंकि रोलिंग स्टॉपी में सबसे बड़ी बात डर है। अगर डर को आप कर लिए तो सब चीज़ कर लिए। तीसरा नंबर हमारा होगा मैनुअल। मैनुअल के लिए सबसे पहले आपको व्हीली आनी चाहिए, नॉर्मल व्हीली आनी चाहिए। फिर उसके बाद आपको मैं बताता हूँ। मैनुअल मारने के लिए मैंने बताया कि आपको प्रॉपर व्हीली आनी चाहिए। स्पीड में व्हीली मारकर पैर को रोक दो। जब साइकिल गिरने लगे फिर उसके बाद पैडल मारो। ये देखो, ये मैंने मारा मैनुअल, और ये लगी और ये चली गई। देखो कितनी दूर तक गई। सर्फिंग में सबसे बेहतर होता है, सबसे बड़ी बात, सबसे ध्यान रखने वाली बात होती है, अगर आपके जिगरा में दम है छोड़ने की हैंडल, तभी आप कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते। ठीक है, जिगरा में दम नहीं है तो नहीं कर सकते। अगर जिगरा में दम है तो कर सकते हैं। तो चलते हो, स्टार्ट करते हैं। उसके लिए कुछ ध्यान रखना पड़ता है, एंड उसके लिए मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, फिर उसके बाद बता रहा हूँ। ठीक है, जब आप सर्फिंग फर्स्ट टाइम करें, आपका हाथ बिल्कुल हैंडल के पास रहना चाहिए, क्योंकि कभी भी कहीं भी जा सकती है साइकिल।
और ये सर्फिंग मारने में आपका बैलेंसिंग बहुत ही होना चाहिए भाई, और डर को ख़त्म करना पड़ेगा। और हैंडल को धीरे धीरे करके छोड़े, क्योंकि अगर धीरे धीरे नहीं छोड़ते हो तो फिर उसके बाद इकट्ठा छोड़ने पर आप गिर भी सकते हो। सर्फिंग में गिरने से बहुत ही क्रैश लंबा हो सकता है, क्योंकि मैंने गिरा है। शॉर्ट पैक विली चेक करो। इस राइडर को देखो, अभी ये न्यू सीख ही रहा है और देखो कैसे कर रहा है। और इसकी सर्फिंग थोड़ा सा अच्छी जा रही है, क्योंकि थोड़ा फैट बाइक में है, थोड़ा सा अच्छी जाएगी। और चौथा हमारा होगा मनी हब। मनी हब के लिए पहले प्रैक्टिस बाहर करें, ऐसी जगह प्रैक्टिस करें जहां आपको मतलब कि, तो गाइस मनी हब के लिए पहले आपको ये ट्राई करना चाहिए। मनी हब के लिए दोनों टायर उठना ज़रूरी होता है। देखो इस वीडियो में देखो, दोनों टायर उठा नहीं उठा भाई, मैंने प्रैक्टिस किया नहीं, काफ़ी दिन से नहीं किया, और इसमें देखना दोनों टायर उठ जाएगा। ये चेक करो। मनी हब में बस यही ट्राई करना है आपको, पैर का जो ये देखो, ये मेरे शूज़ देखो, ये देखो कैसे उछली साइकिल को, ऐसे बस आपको प्रैक्टिस करते तो गाइस रहना। अब चलते हैं मेन में, और पहले भाई ऐसे प्रैक्टिस कर ले, फिर थोड़ा थोड़ा करके वो करे। तो चलते हैं मेन में। पता है कई दिन से प्रैक्टिस नहीं चल गया आपकी। तो गाइस चलते हैं, वीडियो करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, ठीक है।